अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए भाईजान ले आया हूँ कि जो भाई हमसे रब्ता करके कहते हैं कि भाई हमारा जो रूम की हाइट होती है वो 12 फीट है या 13 फीट है, लेकिन आप जो बोलते हैं वो पैलिंग की हाइट होती है 9.5 फीट। ठीक है, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि भाईजान अगर आपके रूम में हाइट ज़्यादा तो पीवीसी कैसे लगाई जाती है और क्या इसका लगाने का तरीका है। आप इस रूम की हालत चेक कर लें। इस रूम की हाइट जो है वो 15 फीट पे है। ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि मैंने सीलिंग नहीं करवानी क्योंकि वो जो ऊपर गैलरी टैप और दरवाज़ा टैप लगा हुआ है, लेकिन वो कहते थे कि अगर 9.5 फीट तक लगाते तो हमारी जो गैलरी है वो बेकार हो जानी है। ठीक है, इसीलिए हमने ये मुकम्मल 14 फीट पे ये पैलिंग ऑलरेडी की है। और मैंने कहा चलो भाई आपको ये भी बताते हैं कि ये पैसे आप कैसे कम लगा सकें, और अगर आपके रूम में हाइट ज़्यादा है तो वो कैसे लगा सकते हैं। ये आप चेक कर लें। ये आपने पूरा पीस चौड़ों वॉल पे आपने लगा लेना है। ठीक है, सिंपली जो है जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपने ऐसा पैलिंग लगानी है या कैसे नहीं लगानी, क्लिप्स के लगानी है या कील के साथ लगानी है, ये आप चेक कर लें। मुकम्मल चौड़ों वॉल पे मैंने सिर्फ ये 2 वॉल हमने ये फ्लावरिंग की है। ये एक बेबी रूम है। ठीक है, ये एक बेबी रूम बहुत ही एक ज़बरदस्त हमने ये तैयार किया है बेबी रूम। ये आपको ये भाई चेक कर लें। आपने डबल गोला आपने इस्तेमाल कर लेना है। जो जोड़ होता है उसमें डबल गोला इस्तेमाल होगा, एक ऊपर को एक नीचे को। और जो स्टार्टिंग है ऊपर आप गोला रख के ये आप चेक कर लें। ये गोला रखे ऐसे ही आपने ये पीवीसी का इस्तेमाल करना है दोनों गोलों के साथ। ठीक होगा। अगर बिलफर्ज आप गोला नहीं लगाना चाहते, अगर आपको गोला कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता भाई, लेकिन आप फिर इसके ऊपर फैंसी बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो भी प्लास्टिक का आपको कहीं से भी मिल जाता है। अगर आप वो भी लगाना चाहते हैं तो वो भी आसानी से आप लगा सकते हैं। ये आप चेक कर लें। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ये आर्टिकल है। ठीक है, और ये देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ क्लोज से कि मैं हर पीस को कैसे गुलाई जो मैं आपको बताता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने रूम में कैसे कम खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, ये जो शीट है कोई भी कारीगर, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई भी कारीगर इस शीट की गुलाई नहीं पाड़ती। ठीक है, क्योंकि वो जब जब गुलाई डालते हैं तो वो उसको शीट की किनारी जो है वो ख़राब कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ये इस शीट की भी गुलाई करके दिखा रहा हूँ कि इसकी शीट की भी गुलाई हो जाती है। कुछ कारीगर कहते हैं जी ये शीट बेकार है, ये इसकी गुलाई नहीं पड़ेगी, ये ऐसे हैं ये ऐसे हैं। कि भाईजान ये मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे आप इसको बेंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप चेक कर लें। नीचे जोड़ भी डालने के बाद में आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ये मुकम्मल हमने ये 2 वॉल तैयार कर लिए हैं। 2 वॉल हमने किए हैं फ्लावरिंग में और 2 वॉल किया हमने सिंपल लाइट सा कलर है, वो भी माशाल्लाह बहुत एक यूनिक और ज़बरदस्त एक आर्टिकल है वो भी। ठीक है, ये आप चेक कर लें। ये बहुत ही ये देखें आप, ये चौड़ों वॉल पे मैं ऐसे ही गुलाई करता हूँ शीट की, क्योंकि गुलाई करने के बाद एक तो आपके रूम में कमोपेश 5 ये ऐसा इतना बड़ा रूम होगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 7 से 8 हज़ार आप बचत कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट मुकम्मल है 9.5 फुट की लग रही है तो आप 4 से 5 हज़ार रुपया बचत कर सकते हैं। सिर्फ एक तरीका, जो एक तो उसकी लुक भी ज़्यादा निकलेगी और दूसरी बात आपके रूम में ख़र्चा भी कम होगा। लो भाई, ये 2 वॉल हम ये कर रहे हैं। ये एक CB कलर जिसे फैसलाबाद में हम बोला जाते हैं। अगर आप फैसलाबाद में किसी भी जगह ये PVC का काम करवाना चाहते हैं तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ की मालूमात लेना चाहते हैं, बिलफर्ज आप कहते हैं कि भाई हमें एस्टीमेट लगा के दें कि हमारा बजट है इतने में, आप ऐसा किया करें कि मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज छोड़ दिया करें कि भाई ये हमारे रूम की लंबाई चौड़ाई है। और मुझे आपने दूसरी बात ये बताना होता है कि हमारे रूम में बिलफर्ज 2 दरवाजे 1 खिड़की है और हाइट 10 फुट है या 11 फुट है या 12 फुट है, ये आपने बता देना है। और आपने शहर का नाम बता देना कि भाई मैंने इस शहर से बात कर रहा हूँ, यहाँ मैंने ये काम करवाना है। मैं आपको हर चीज़ की डिटेल इंशाल्लाह बआसानी से आपको बता दूंगा कि भाई आपका इतना ख़र्चा होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप मुझे मेजरमेंट बताएंगे तो मैं आपको जितना ख़र्चा बताऊँगा उससे 1000 नीचे 1000 ऊपर होगा, इससे ज़्यादा नहीं। बिलफर्ज ये नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपके रूम में 25,000 रुपये लग रहा है तो जब आप करवाएं तो आपके रूम में वही रूम आपका 40,000 रुपये में तैयार हो। ये मैं हरगिज़ नहीं करता। मैं आपको सीधी बात
बताता हूँ कि भाई आपका इतना खर्चा आएगा। ठीक है, कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं कि आपको बिल फर्ज कह देते हैं जी 15,000 रुपये में आपका रूम मुकम्मल हो गया, वो अपने हिसाब से शीट निकाल के आपको भेज देती हैं। ठीक है, फिर आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपने ये मुकम्मल रूम करवाना है। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि भाई आप पहले पूरा एस्टिमेट लिया करें, मैं आपको गलत आइडिया नहीं बताता। ठीक है, ये आप चेक कर लें, ये मुकम्मल करने के बाद इसकी लुक क्या निकली थी। ये वही रूम है जो मैंने आपको दिखाया था पैलिंग लगने के पहले। अब पैलिंग लगाने के बाद आप इसका रिव्यू चेक कर लें और इसकी खूबसूरती आप चेक कर लें। ये माशाल्लाह से बहुत ही एक ज़बरदस्त एक आर्टिकल। और दूसरी बात ये है कि इसमें मैं आपको दिखाऊंगा एक किचन भी, जिसमें हमने यही फ्लावरी में ये किचन तैयार किया है। ठीक है, किचन में हमने मुकम्मल ये किचन तैयार किया है हमने, ये फ्लावर में ये किचन है। इसमें ये बॉक्स बने हुए हैं, ये भी बहुत एक ज़बरदस्त कलर था। ये आप नीचे चेक कर लें, नीचे भी ये बॉक्स मुकम्मल बने हैं। मैं एक ही वीडियो में आपको हर चीज़ की मालूमात देता हूँ और हर चीज़ का एक आइडिया आपको मिल जाता है। बिलफर्ज आपको रूम के बारे में, किचन में बारे में, दरवाजे जो होते हैं लगे होते हैं हर घरों में, वो एक अलग ही हर नेचर वाइज हर इंसान की लुक होती है कि मैं ऐसे दरवाजे लगाऊँ, ऐसा किचन लगाऊँ, ये काम करूँ या ये काम करूँ। एक ही वीडियो में आपको मुकम्मल हर चीज़ की मालूमात मिल जाती है। अगर आपको ये वीडियो मेरी देख के मुकम्मल पसंद आया करे तो बराए मेहरबानी मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना करें, क्योंकि मैं आपको अच्छी बातें बताता हूँ कि आप अपने रूम में कैसे कम खर्चा कर सकते हैं और कैसे पीवीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये मुकम्मल हमने ये एक ही कलर फ्लावर में ये कलर किया है। मुकम्मल ये किचन ये तैयार किया, ये आप चेक कर लें। इसकी फिनिशिंग जो है वो हम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नीट काम करते हैं। ये इसकी कुटाई करके भी हम आपको दिखाएंगे कि आप ऐसी इसकी कटाई अगर बिलफर्ज ऐसी आर्चें बनी हो आपके घर में भी, तो आप कैसे उसकी कटाई कर सकते हैं। ये आप चेक कर लें, सिर्फ आपने आड़ी ब्लेड से ही ये काम कर सकते हैं, इसकी कटिंग कर सकते हैं। आड़ी ब्लेड नहीं तो आप पेपर कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका लगाने का बहुत एक आसान तरीका है। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आप कोशिश करें अपने शहर में, किसी भी हर शहर में ये पीवीसी की दुकानें मौजूद हैं, आप कोशिश करें पीवीसी का काम सीखें। अगर बिलफर्ज आप फैसलाबाद में किसी भी जगह हैं तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। किसी चीज़ की मालूमात लेना चाहते हैं तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अगर आप काम भी सीखना चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह मैं एक हफ़्ते में इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से ये काम सिखा दूंगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और आप अच्छे खासे आप अपने घर का चूल्हा जो चला सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है क्या, ये आप चेक कर लें। इसी ये मुकम्मल घर में वही हाइट है जो मैंने पिछले रूम में लगा बताया था आपको, 14 फीट की ये हाइट है। ठीक है, ये पुराना ऑलरेडी बना हुआ है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो तो 9.5 या 10 फुट पे छत मुकम्मल रह गई है। ठीक है, इससे ज़्यादा छत नहीं लगाते कोई भी। अगर आप बिलफर्ज कम खर्चा करना चाहते हो, आप कोशिश करें आप 9.5 फीट तक लगा के ऊपर सीलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी बचत भी कम होगी और रूम का खूबसूरती भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये एक बस कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि हमें सिर्फ सीलिंग का इस्तेमाल नहीं करना, हमने पैलिंग ही लगानी है। जो छत है उसके ऊपर हम अब वॉलपेपर या फ्लेक्स का इस्तेमाल कर लेंगे। ये चेक कर लें, ये किचन मुकम्मल करने के बाद भी मैं आपको शॉर्ट सी वीडियो दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो मेरी देख के मुकम्मल पसंद आया करे तो बराए मेहरबानी मैं फिर कह रहा हूँ आपको मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूला करें। अगर आपको किसी भी चीज़ की मालूमात चाहिए तो मैं आपको एक ही अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो हर चीज़ की मालूमात मैं एक ही रिप्लाई पे आपको इंशाल्लाह बआसानी से कर दूंगा। शुक्रिया।